साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और फरवरी में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज इलेक्शन कमीशन आधिकारिक तौर पर इस दिल्ली चुनाव की घोषणा करने जा रहा है। 70 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 70 सीटों के लिए तमाम दल जो है वो चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 10 सालों से सरकार में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में 10 सालों से है और तीसरा टर्म अभी बीजेपी का केंद्र में चल रहा है। तो बीजेपी भी अब दावा ठोक रही है दिल्ली पर। कांग्रेस भी दावा ठोक रही है। कांग्रेस भी वापसी चाहती है। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा जनाधार दिल्ली में था और आम आदमी पार्टी के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की वोटों में गिरावट आई और उनका प्रदर्शन खराब हो गया। तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी के सामने भी चुनौती है कि अपने गिरते हुए प्रदर्शन को कैसे अच्छा करें। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने चुनावी मुद्दों को लेकर केजरीवाल के खिलाफ जो है वो चुनावी दंगल में आने जा रही है और जिसका बिगुल केजरीवाल के खिलाफ आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। पिछले 2 दिनों पहले ही आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें शरीक हुए थे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उसमें उन्होंने जो बात कही वो उन बातों को अगर आप देखते हैं तो वो केजरीवाल पर ही हमला है, आम आदमी पार्टी पर हमला था। उन्होंने इस अपने भाषण में ये कहा कि केजरीवाल के जो वादे हैं वो द्रौपदी के साड़ी की तरह है जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी बात आकाश आनंद इन्होंने कह दी है। इसी बीच आपको ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात पूछी है, महिलाओं की सुरक्षा की को लेकर जो है वो सवाल पूछा है। सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसको उस पर केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया, उस पर बात पूछी जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रोजगार के मामले में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल है। आम आदमी पार्टी का जो महत्वपूर्ण जो चुनावी बेस है वो बेस है कि उन्होंने मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त पानी दी है और इसी वजह से लोगों ने उन्हें चुनकर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने केंद्र के योजनाओं के माध्यम से यहाँ चाहती है कि वो दिल्ली में उन्हें बीजेपी को चुनकर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर समस्याएं काफ़ी हैं। दिल्ली जो है यह एक छोटा भारत है, देश की राजधानी भी है और एक छोटा भारत इसलिए क्योंकि देश के हर प्रदेश के जो लोग हैं वो यहाँ हैं, दिल्ली में रहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और इनकी अपनी अलग अलग समस्या है। सबसे मुख्य समस्या जो है वो यहाँ पर रीसेटलमेंट की समस्या है। झुग्गी झोपड़ियों की लगातार बढ़ती जो संख्या है उससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, उससे यहाँ पर सेटल होने की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, गंदगी की समस्याएं हैं और ये सारे मुद्दे आज की तारीख में 10 साल की केजरीवाल की सरकार होने के बाद भी बने हुए हैं। अभी भी यहाँ जो कांग्रेस की सरकार ने जो रीसेटलमेंट करवाया था, जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई थी, उन झुग्गी झोपड़ियों को में अभी ओवर पॉपुलेटेड वो झुग्गी झोपड़ियाँ हो चुकी हैं, वो बस्तियाँ जो है वो ओवर क्राउडेड हो गई हैं। इस पर केजरीवाल की सरकार ने काम नहीं किया, उनके लिए सेपरेट सेटलमेंट की व्यवस्था केजरीवाल की सरकार ने नहीं की। ये एक बड़ा मुद्दा है। लोग अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। नाले के किनारे बहुजन समाज के लोग खासकर नाले के किनारे रह रहे हैं और वहाँ पर क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो केंद्रीय प्रभारी है दिल्ली प्रदेश के सुदेश कुमार आर्य लगातार लिख रहे हैं इन बातों को लेकर और वो ये लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो विकास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये है, जो बदहाल सड़कें, खराब सड़कें और गंदगी से भरा हुआ, ये सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं और उससे ये समझ में आता है। और अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं तो ये कुछ आंखों देखा भी हाल बता रहे हैं। लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल ने लोगों को जो है वो मजबूर बना दिया है।
एक तो रोज़गार दिया नहीं, दूसरी तरफ उन्होंने बिजली और पानी जो है वो मुफ्त दे दिया। तो इससे लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि उनको नौकरियां नहीं मिली, उनको काम नहीं मिला। तो ये बड़ी बातें यहाँ दिल्ली के अंदर देखी जा रही हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है वो इन 70 सीटों के लिए चुनावी मैदान में होंगे। बहुजन समाज पार्टी भी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट देने जा रही हैं। और अब ये जो चुनाव है, ये इस चुनाव में कांग्रेस भी चुनावी मैदान में होगी। देखिए, इंडी अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में है। जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन दिल्ली में हो रहा है जैसा कि इससे पहले हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पर कांग्रेस अलग लड़ती है और वहाँ ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो अलग चुनाव लड़ती है। यही हाल जो है वो अब दिल्ली में होना है और दिल्ली में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और अगर आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट बैंक भी बचाना है और साथ ही काफ़ी दिनों से दिल्ली में जो परिणाम नहीं आ पाए हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया है बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी को प्रदर्शन भी ठीक करना है, रिजल्ट भी देना है और इसीलिए आकाश आनंद इनको बहन मायावती जी ने लगाया है। आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो अभी इस दिल्ली प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं और यही इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि आकाश आनंद लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो उगम है, उसकी स्थापना है, वो भ्रष्टाचार के विरोध में हुई थी, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो या तमाम नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शराब के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी बदनाम हो चुकी है। तो अब सिर्फ बिजली और पानी मुफ्त की बिजली पानी ये ही जो है ये बेसिक मुद्दे नहीं रह गए हैं। अब लोग यहाँ जवाब चाहते हैं। कानून की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात लोग कहना चाह रहे हैं। अच्छा प्रशासन की बात लोग कहना चाह रहे हैं कि वो अब अच्छा प्रशासन उन्हें चाहिए, चूँकि यहाँ पर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो बन नहीं रही थी, इसी के साथ साथ एमसीडी की नहीं बन रही थी, तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और केजरीवाल के हाथों में कुछ नहीं। तो लोगों का ये कहना है कि जब सारी की सारा नियंत्रण ही अगर केंद्र सरकार के पास है तो हमने केजरीवाल को क्यों चुना। तो ये सारी जो बातें लोकपाल बिल की बात लोग कर रहे हैं, लोकपाल बिल को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकपाल के लिए केजरीवाल की सरकार बनाई गई थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। वहीं राजेंद्र पाल गौतम, उनको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम एक तरफ केजरीवाल जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति से आने वाले विधायक और मंत्री को जो है हटाना पड़ता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो इससे भी केजरीवाल की दलित विरोधी मानसिकता जो है वो सबके सामने आती है। तो अब बहुजन समाज पार्टी जो है ये इस चुनावी सियासत को, दिल्ली की चुनावी सियासत को कैसे देखती है, कैसे फेस करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ केजरीवाल को रोकने के लिए कौन कौन से दल लगातार काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जो डूबती नैया है वो पार होना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले 2025 का जो चुनाव है वो केजरीवाल के लिए आसान नहीं है। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।